वर्ण विचार फोनोलॉजी। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। हर शब्द में कई कई ध्वनियाँ होती हैं, जैसे गुलाब, गा उ ल आ ब अ गुलाब, 6 ध्वनियाँ। चूहा, चा ऊ ह आ चूहा, 4 ध्वनियाँ। मोर, मा ओ र अ मोर, 4 ध्वनियाँ। हाथी, हा आ थ ई हाथी, 4 ध्वनियाँ। चूहा, मोर और हाथी शब्दों में 4-4 ध्वनियाँ हैं, जबकि गुलाब में 6 ध्वनियाँ हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इससे छोटे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। परिभाषा, वह ध्वनि जिसकी और टुकड़े ना हो सकें वर्ण कहलाती हैं। वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। परिभाषा, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। व्यंजन, का ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स श ह। हिंदी में कुल 46 वर्ण हैं। ये वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर, वॉवल, व्यंजन, कॉन्सोनेंट, अयोगवाह, आफ्टर साउंड्स। सर्वप्रथम स्वर। स्वर, वॉवल। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण या बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहा जाता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं जो निम्नलिखित हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। स्वर के 2 भेद होते हैं क्योंकि उनके बोलने में लगने वाले समय एवं शक्ति में अंतर होता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर ये ऐसे स्वर हैं जिन्हें बोलने में लगने वाला समय एवं शक्ति दोनों कम लगते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये स्वर 4 होते हैं, अ ई उ र। दीर्घ स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय एवं शक्ति लगती है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। आ ई उ ए ओ औ। व्यंजन, कॉन्सोनेंट, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख में रुककर बाहर आती है। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद। काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, म्यूट्स, अंतःस्थ व्यंजन, सेमी वॉवल्स, ऊष्म व्यंजन, सिबिलेंट्स। स्पर्श व्यंजन, म्यूट्स, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ। व्यंजन है क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अंतःस्थ व्यंजन, सेमी वॉवल्स, ऐसे व्यंजन जिनका प्रयोग उच्चारण करते समय स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 हैं जो निम्नलिखित हैं। य र ल व। ऊष्म व्यंजन, सिबिलेंट्स, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर ऊष्मा पैदा करती हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 हैं जो निम्नलिखित हैं। श श स ह। संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। बच्चों, हिंदी भाषा में श, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसीलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। शिवजी के पास हमेशा त्रिशूल रहता है। त्र = त + र = त्रिशूल। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं। श = क + श = कक्षा। भारत में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञ = ज + ण = ज्ञानी। श्रमिक पत्थर तोड़ रहा है। श्र = श + र = श्रमिक। द्वित्व व्यंजन, डबल कॉन्सोनेंट्स, जब एक व्यंजन ध्वनि का उस जैसी किसी अन्य ध्वनि से संयोग होता है तब द्वित्व व्यंजन की रचना होती है। जैसे व्यंजन क + क, द्वित्व व्यंजन क। उदाहरण टक्कर, पक्का।
व्यंजन म प्लस म, द्वित्व व्यंजन मम। उदाहरण चम्मच, सम्मान। विसर्ग कॉलन। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ विसर्ग का चिन्ह लगाया जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। उदाहरण पुनः, प्रातः आदि। र वर्ण का संयुक्त व्यंजन में प्रयोग। रा का संयोग किसी अन्य वर्ण से करने पर उस संयुक्त व्यंजन का रूप कुछ भिन्न हो जाता है। स्वर रहित र को आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है और पहले बोला जाता है, जैसे क प्लस र प्लस म कर्म, श प्लस र प्लस म शर्म, ग प्लस र प्लस म गर्म। रा से पहले स्वर रहित पाई वाला व्यंजन अथवा क, फ, यह आ जाए तो र उसके नीचे के रूप में जोड़ दिया जाता है, जैसे क, र, क्र, म, र, म्र, ब, र, ब्र, ग, र, ग्र, फ, र, फ्र, ह, र, ह्र, ज, र, ज्र, व, र, व्र। अयोग वह आफ्टर साउंड। हिंदी भाषा में ऐसे वर्ण जो न तो स्वर है और न तो व्यंजन है, अयोग वह व्यंजन कहलाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। अनुनासिक सेमिनजल, इनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, जैसे आँख, पाँच, हंसी, अंगूठा आदि। अनुस्वार नेजल, इनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे हंस, पतंग, प्रियंका, आरंभ, गंध, संसार, अंत, गंगा आदि। विसर्ग, इनका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः, दुख, अतः आदि। आगत ध्वनि, इसका प्रयोग निम्न शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, कॉलेज आदि। मात्राएं, मोरास। मात्राएं मात्राओं को चिन्ह कहा जाता है। ये चिन्ह स्वरों और अयोगवाह के लिए निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही मात्रा कहा जाता है। मात्राओं के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं तो केवल उनकी मात्राओं को ही प्रयोग में लाया जाता है। स्वरों की मात्राएं तथा उनका प्रयोग नीचे दिखाया गया है। मात्रा चिन्ह और उनका प्रयोग। स्वर, सर्वप्रथम अ, मात्रा इसमें नहीं है। क प्लस अ, क, कमल, कमल, कल, कल, कलम, कलम, इसके उदाहरण हैं। आ की मात्रा कुछ इस प्रकार है। क प्लस अ, का, कान, काल, काका। ई की मात्रा इस प्रकार। क प्लस ई, की, किसान, किताब, उदाहरण हैं। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार होती है। का प्लस ई इज इक्वल टू की, कीमत, तीली, गाली। ऊ की मात्रा इस प्रकार है। का प्लस ऊ प्लस कू, कुर्सी, कुत्ता। बड़े ऊ की मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। का प्लस ऊ प्लस कू, कूद, शूल, भूल। री की मात्रा इस प्रकार है। का प्लस रा इज इक्वल टू क्र, कृष्ण, वृक्ष, कृपा। ए की मात्रा क प्लस ए, के, केला, रेल, खेत। बड़े ए की मात्रा इस प्रकार होती है। का प्लस ए प्लस के, कैसा, तैसा, जैसा। ओ की मात्रा इस प्रकार है। का प्लस ओ प्लस को, कोयल, गोरा, पोटली। बड़े ओ की मात्रा इस प्रकार होती है। का प्लस ओ प्लस इज इक्वल टू को, कौन, नौकरानी, तौलिया। अयोगवाह चिन्ह और उनका प्रयोग। तत्पश्चात स्वर, मात्राएं, मात्राओं का प्रयोग और इसके उदाहरण। अनुस्वार का चिन्ह इस प्रकार है। का प्लस अंग इज इक्वल टू कंग, कंस, चंचल, गेंद, इसके उदाहरण है। अनुनासिक का जो मात्रा लगाई जाती है इस प्रकार लगाई जाती है। क प्लस अंग, कंग, आंगन, चांद, आँख। विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार है। क प्लस अ, कह, अतः, प्रातः, दुख। आ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। क प्लस अह, कह, कॉलेज, डॉक्टर। वर्तनी, अनेक वर्णों के मेल को वर्तनी कहा जाता है, जैसे तोता, त प्लस ओ प्लस त प्लस आ, तोता। अनामिका, अ प्लस न प्लस आ प्लस म प्लस ई प्लस क प्लस आ, अनामिका। ताजमहल, त प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस ल प्लस आ, ताजमहल। टमाटर, ट प्लस अ प्लस म प्लस आ प्लस ट प्लस अ प्लस र प्लस अ, टमाटर। देखें आपने क्या सीखा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी भाषा में 3 स्वर हैं। हम
वह सबसे छोटी ध्वनि जिसकी और टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहलाती है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अनेक वर्णों के मेल को शब्द कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों की मात्राएं दी गई हैं, दी गई रेखा पर लिखिए। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों के 3-3 शब्द बनाइए। श से कक्षा, रक्षा, लक्ष्य। त्र से इत्र, त्रिलोक, त्रिकंड। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता। श्र से श्रमिक, श्रावण, श्रम। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी लिखिए। अध्यापक, अ प्लस ध प्लस य प्लस आ प्लस प प्लस क, अध्यापक। आम, अ प्लस आ प्लस म, आम। विद्यालय, व प्लस ई प्लस व्य प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस य, विद्यालय।